मुश्किल काम होता है। कितनी मुश्किल से मैं ये साड़ी पहन पाई हूँ। बाहर सभी लोग बैठे हैं, मुझे दिखाई की रस्म होनी है और मुझसे ये साड़ी ही नहीं पहनी जाती है। नम्रता बहू, ए नम्रता बहू, तैयार हो गई हो तो बाहर आ जाओ। सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मुझे दिखाई के लिए। जी माँ जी, अभी आई। अरे नम्रता बहू, ये क्या पहन लिया तुमने? ये भी कोई पहनने वाले रंग होते हैं क्या? अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, चटक मटक लाल पीले रंग के कपड़े पहना करो। ये हरे भरे रंग के मत पहनना। अभी तुम शादी में आई हो, विदा में आई हो, खूब चटक मटक कपड़े पहना करो। वो चढ़ाई की साड़ियाँ रखी है ना तुम्हारी हैवी वाली, उनको पहनो। मम्मी जी, अभी मैंने ये साड़ी पहन ली है, बड़ी मुश्किल से पहन पाई हूँ। मुझे 10 तो पिन लगाने पड़े हैं इस साड़ी को पहनने के लिए। ना बहू, तुम्हारी ये साड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही है। लाल रंग की साड़ी पहन के आओ बाहर। मुझे लाल रंग पसंद है। लाल या पीले रंग की साड़ी पहनो, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, फिर टाइम लग जाएगा। साड़ी पहनने में मुझे बहुत टाइम लगता है। हाँ तो जल्दी से बदल के आओ, मैं जा रही हूँ बाहर। कितनी मुश्किल से साड़ी पहन पाई थी, अब मुझे फिर से चेंज करके दूसरी पहननी पड़ेगी। मुझे तो इस साड़ी में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, लेकिन पता नहीं माँ जी को ही लाल पीले रंग की साड़ियाँ कितनी ज्यादा पसंद है। हफ्ता भर हो गया है, जब भी कोई देखने आता है माँ जी लाल और पीले रंग की साड़ियाँ ही पहनने के लिए कहती हैं और मेरी पहनी हुई साड़ी को उतरवा देती हैं। इन सब में मेरा बहुत समय बर्बाद होता है। उप्स, इस साड़ी को पहनने में तो मुझे और भी ज्यादा टाइम लग गया। भाभी, तैयार हो गई हो तो चलो। कितना टाइम लगाती हो तैयार होने में? बाहर सभी लोग कब से इंतजार कर रहे हैं और आप हो कि 2 घंटे से पहले तैयार ही नहीं होती हो। मैंने सुबह ही कह दिया था कि आज आपकी मुँह दिखाई की रस्म है, टाइम से तैयार हो जाना, लेकिन आज भी आपने फिर से टाइम लगा लिया है। दीदी, अब मैं क्या करूं? मैं तो पहले ही तैयार हो गई थी, लेकिन माँ जी अंदर आई और उन्हें मेरी साड़ी पसंद नहीं आई। कहा कि दूसरे रंग की साड़ी पहनो, तो मैंने साड़ी चेंज कर दी। अब उसी में समय लग गया, तो मैं क्या करूं? पता नहीं भाभी तुम्हारी पसंद कैसी है। अपने पसंद की कभी साड़ी ढंग की पहन ही नहीं सकती हो। मेरी माँ को ही बतानी पड़ती है कि किस रंग की साड़ी पहनो, किस रंग की ना पहनो। फालतू फालतू रंग के कपड़े पहन लेती हो तुम तो। चलो अब ज्यादा टाइम बर्बाद ना करो, जल्दी से आओ बाहर। मैं जब अपने मायके में थी तो मेरे कलर कॉम्बिनेशन की सब लोग बहुत तारीफ करते थे। मैं जो कुछ भी पहन लूं, सब कहते थे कि सच में तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। और तो और मेरी माँ, बुआ, चाची सब मुझसे ही पूछ के कपड़े पहनते थे और मैं सबको जो बताती थी उन सबको बहुत पसंद आते थे। लेकिन जब से ससुराल में आई हूँ, तब से तो ऐसा लगता है कि मेरी पसंद ही खराब है, मुझे कुछ आता ही नहीं है। मैं जो कुछ भी पहनती हूँ, मेरी सासू माँ उसे चेंज ही करा जाती हैं। ससुराल में आकर के तो मुझे अपनी काबिलियत पे ही शक होने लगा है। भाभी, अब जल्दी आ भी जाओ। ठीक है दीदी, आई। भाभी, क्या कर रही हो? अरे दीदी, आप बताओ, कुछ काम था क्या आपको? हाँ भाभी, वो मैं ये कह रही थी मुझे कॉलेज जाना है, तो मेरे लिए 4 पराठे सेक दो, मुझे देरी हो रही है। ठीक है दीदी, अभी बनाती हूँ। अरे भाभी थोड़ा जल्दी करना, मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे टिफिन में पैक कर देना। करती हूँ। पहले सबके लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि पापा जी और मम्मी जी सुबह 7:30 बजे चाय पीते हैं। फिर उसके बाद पराठे सेक लूंगी। मम्मी पापा जी को चाय बनाकर दे दी है। ये 1 कप चाय मैं पी लूँ, उसके बाद टिफिन पैक करती हूँ। दीदी भी आ जाए तो उनको भी चाय छान कर दे दूंगी। अरे भाभी, तुम अभी तक इधर ही खड़ी हो? मेरा टिफिन पैक किया कि नहीं किया? मैं तुमसे पहले ही कह गई थी। हाँ दीदी, मैंने पराठे तो बना लिए हैं, बस उन्हें टिफिन में पैक करना बाकी है। चाय पी लूं, उसके बाद फटाफट पैक कर देती हूँ, तब तक वो थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे। अपनी चाय वाय बाद में पीना, पहले मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे जाना है, देरी हो रही है। चलो फिर चाय को एक तरफ रख देती हूँ, पहले दीदी का टिफिन ही पैक कर देती हूँ। चाय तो बाद में भी गर्म करके पी लूंगी। ये लो, कर दिया दीदी का टिफिन पैक। अंजलि दीदी, आप अपना टिफिन ले जाइए, मैंने पैक कर दिया है। अरे भाभी, मैं ये कह रही थी कि मेरी सहेली का फोन आया था। वो कह रही थी कि आज मैं घर से टिफिन ना लेके आऊं, क्योंकि हम दोनों कैंटीन में जाकर के खाना खाएंगे। तो रहने दो, टिफिन को मैं नहीं ले जा रही। पर दीदी, फिर ये टिफिन कौन कौन खाएगा दीदी? ये रखे रहेंगे। माँ जी और बाबू जी तो पराठे खाते ही नहीं है और मैं भी नहीं खाती हूँ। चली गई दीदी टिफिन को बिना लिए ही। अब माँ जी देखेंगी तो मुझसे पूछेंगी कि तुमने सुबह सुबह पराठे किस लिए बनाए थे, जबकि हमारे घर में तो सुबह सुबह कोई इतना हैवी नाश्ता करता ही नहीं है। सिर्फ चाय के साथ नमकीन बिस्किट या टोस्ट ले लेते हैं। अब बताओ मैं इन पराठों का क्या करूं? और वैसे भी आज दोपहर के खाने में कढ़ी बननी है।
कढ़ी के साथ पराठे कौन खाएगा। चलो शाम की चाय में सबको एक एक पराठा दे दूंगी। आज ससुराल में पहली बार दोपहर के खाने में अपने हाथ से मैंने कढ़ी बनाई है। अब पता चला कि कढ़ी कितने मुश्किल से बनती है। और माँ बनाती थी मायके में तो मैं कभी कढ़ी खाती ही नहीं थी, कढ़ी को कभी हाथ भी नहीं लगाती थी। अगर कढ़ी बनी है तो मेरे लिए अलग से सूखी आलू की सब्जी बनाई जाती थी, तब मैं कुछ खाती थी खाना। लेकिन आज जब ससुराल में आई तो कढ़ी बनाना भी सीख गई और कढ़ी खाना भी सीख गई। अरे भाभी का फोन आया है, एक बार देखो क्या कह रही हैं। हेलो, हाँ दीदी कैसी हो? भाभी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? माँ कैसी है और बच्चे कैसे हैं घर में? अपनी बुआ को मिस करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे दीदी बच्चे तो अपनी बुआ को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, तभी तो इस बार चिंटू ने जिद पकड़ रखी है कि मेरे जन्मदिन पर जब तक बुआ जी नहीं आएंगी तब तक मैं केक नहीं काटूंगा। तो इसीलिए आपको फोन किया था कि कल चिंटू का जन्मदिन है, आपको और दामाद जी को आना है। क्या सच में भाभी चिंटू ने ऐसा कहा? हाँ हाँ क्यों नहीं कहेगा, आखिरकार मैं उसकी बुआ हूँ, उसे अपनी गोदी में खिलाया है मैंने। ठीक है भाभी, मैं आज ही इनसे बात करती हूँ और कल आ जाऊंगी मैं मायके चिंटू के बर्थडे पे। बताना चिंटू को क्या चाहिए, मैं उसकी पसंद का ही गिफ्ट लेकर आऊंगी। जब चिंटू आ जाए ना खेलकर तो मेरी उससे बात करा देना भाभी। ठीक है दीदी, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बाजार जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है। ठीक है भाभी। अरे भगवान, शाम के 5 बज गए हैं। आज चाय मिलेगी या फिर बिना चाय के ही मैं सत्संग में चला जाऊं? हाँ हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अरे अंजलि जाओ कमरे में देख के तो आओ तुम्हारी भाभी क्या कर रही हैं। अगर सो रही हो या आराम कर रही हो तो उनको बोल दो जाके चाय बनाए, चाय का समय हो गया है। माँ अभी मैं थोड़ी देर पहले रसोई में पानी लेने के लिए गई थी, तब मैंने देखा था भाभी फोन पर किसी से बात कर रही हैं। शायद अपने मायके ही किसी से बात कर रही होंगी, पक्का उनकी भाभी या माँ ही होंगी। ये बहू भी ना पता नहीं कितना अपने मायके फोन करती है, काम से फुर्सत होके ऐसे मायके फोन लगाती है कि पूछो मत। इतना फोन करती है, मैं तो तंग आ गई हूँ इसके फोन करने से। हाँ माँ, और उनके मायके वाले भी बिल्कुल फ्री बैठे होते हैं अपनी बेटी को फोन करने के लिए। जाओ भाभी के कमरे में, अगर वो फोन पे बात कर रही हो तो बोल दो बात बंद करके चाय बना दे, पिताजी को सत्संग में जाना है। और हाँ, आज खाना भी जल्दी खाएंगे हम लोग, तो जाकर के खाने की तैयारी करें। अरे अंजलि, अगर बहू अपने कमरे में आराम कर रही होगी तो उसे जगाना मत। एक काम करना, 2 कप चाय ही तो बननी है, तुम ही बना दो, उसमें क्या है। क्या पिताजी मैं चाय बना दूं? आप देख नहीं रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मैं तो पढ़ाई करूंगी, मैं नहीं बनाऊंगी चाय बाय। हाँ, और आप भी कैसी बातें करते हो, बहू के रहते हुए मेरी बेटी चाय बनाएगी? तुम्हारी बहू की आदतें नहीं बिगड़ जाएंगी? अगर आज चाय बनवा लेंगे तो कल से रोज ही वो ऐसे सोचेगी कि मैं आराम से कमरे में सो जाती हूँ, ये लोग तो चाय बना के पी लेते हैं, तो हमें क्या उठ के चाय बनाने की जरूरत है। अंजलि जाओ तुम अपनी भाभी को जगा के आओ और बोलो चाय बनाए, तुम्हें चाय बनाने की जरूरत नहीं है। अरे अरे, तुम दोनों तो ऐसे मेरे ऊपर चढ़ गई हो जैसे मैंने कुछ अलग कह दिया हो। पहले भी तो अंजलि ही चाय बनाती थी हमारे लिए, अब महीने भर से बहू आ गई है तो क्या हो गया है। एक आध काम तो अंजलि कर ही सकती है, बाकी तुम दोनों को तो रसोई में कितनी हेल्प हो गई है बहू के आने से। हाँ तो बहुएं आती किस लिए हैं? हमारी सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, तो वही करेंगी ना। हमने भी तो अपनी सास का यही किया था, तो अब वो करेंगी हमारे लिए। माँ मैं पहले ही कह दे रही हूँ, 4 महीने बाद मेरे पेपर आ रहे हैं, मैं कोई काम में हाथ भी नहीं लगाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगी। तुम्हें पता है मैं कितने मन से पढ़ाई करती हूँ। अरे बेटा तू क्यों चिंता करती है, तू बस अपनी पढ़ाई कर, काम करने के लिए तेरी भाभी है ना। अरे अब मुझे आज चाय मिलेगी या फिर बिना चाय के ही सत्संग में चला जाऊं? अब ये भाभी भी ना कमरे में जाके फोन लेके बैठ जाती हैं। इनको अब बोलने जाओ कि चाय बनाओ, ये नहीं कि समय से चाय बना लिया करें। पता है कि रोज शाम को 5 बजे सब लोग चाय पीते हैं, तो क्यों नहीं उठ के बनाती हैं, मुझे जाके बोलना पड़ रहा है। भाभी, ठीक है भाभी। ओ भाभी अभी भी फोन में बिजी हो क्या? भाभी अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे दीदी बुला रही हैं। अरे दीदी आप बुला रही थी, मुझे बताओ क्या काम है? भाभी वो 5 बज गए, मम्मी और पिताजी की चाय का समय हो गया है, जाके चाय बना दो। अरे हाँ दीदी, मैं तो बातों में भूल ही गई थी कि सब लोग 5 बजे चाय पीते हैं। बस दीदी मैं अभी आई। हाँ भाभी थोड़ा जल्दी करना, पिताजी को मंदिर जाना है। मैं तो अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए आई थी, लेकिन भाभी का फोन आ गया। बात करते करते कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। अब चलो आराम तो कर नहीं पाई हूँ, जाके चाय बनाती हूँ। वैसे भी माँ जी ने कहा था कि आज का खाना जल्दी बनेगा, तो उधर ही खाने की भी तैयारी करने लगूंगी। बहू चाय बनी कि नहीं बनी अभी तक? माँ जी चाय बन गई है, मैं बस बाहर लेकर ही आ रही थी। बहू
ये कटोरे में चावल कब के रखे हुए हैं? माँ जी, ये चावल मैंने सुबह ही तो बनाए थे कढ़ी के साथ, ज्यादा बन गए थे तो मैंने कटोरे में निकाल के रख दिए हैं। क्या बहू, तुम्हें खाना पीना बनाने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जब तुम्हें पता है कि हम 4 लोग ही हैं तो चावल कम बनाया करो। इतने ज्यादा क्यों बना दिए? अब बताओ, ये सुबह के चावल शाम को कौन खाएगा? तुम्हें पता तो है हमारे घर में सुबह का कोई शाम को या शाम का रात सुबह को नहीं खाता है। बासा नहीं खाया जाता हमारे घर में। अब इनका क्या करेंगे हम चावलों का? माँ जी, मैं इन चावलों को फेंकूंगी नहीं, आप चिंता मत करो। इन चावलों को मैं आलू और प्याज हरी मटर डालकर बढ़िया छौंक दूंगी, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ना ना बहू, हमारे घर में कोई सुबह का शाम को नहीं खाता है, बासा माना जाता है, हम नहीं खाएंगे। आगे से ध्यान रखना किसी चीज की बर्बादी ना हो। और बहू, उसमें टिफिन में क्या रखा है? अब मैं माँ जी से क्या कहूँ? सुबह के बचे हुए चावल को देखकर ही माँ जी इतना नाराज हो रही हैं। अगर इन पराठों के बारे में पता चल गया तो मुझसे और भी ज्यादा गुस्सा होंगी। अब मैं क्या करूँ? बहू, बताती क्यों नहीं हो? मुंह बंद करके क्यों खड़ी हो? क्या है इस टिफिन में? माँ जी, इस टिफिन में पराठे हैं, सुबह बनाए थे। सुबह बनाए थे? क्यों, किस लिए बनाए थे? कौन खाता है हमारे घर में सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता? वो माँ जी, दीदी को कॉलेज जाना था तो उन्हीं ने कहा था कि मेरे लिए पराठे सेक दो, लेकिन बाद में उनकी सहेली का फोन आ गया तो उन्होंने कहा कैंटीन में ही खाएंगे, इसीलिए ये पराठे बच गए हैं। सोच रही थी शाम को सबको एक एक चाय के साथ दे दूंगी। मैं अभी निकाल के देती हूँ आप सबको। हमारे घर में किसी को चाय के साथ पराठा खाने की आदत नहीं है। हम नहीं खाएंगे ये पराठा। पता नहीं कितना बना लेती हो, कितना बर्बाद करती हो। यही सीख के आई हो तुम अपने मायके से। ये सामान खाने पीने का तुम्हारे मायके से नहीं आता है जो इतना बर्बाद करती रहती हो। पैसों से आता है, हम खरीदते हैं। हाँ, तुम्हारे मायके से बोरी पिसवा के नहीं रख जाते हैं आटे की या चावल की, जो इतना बर्बाद करती रहती हो। आइंदा से ध्यान रखना, एक भी रोटी या पराठा या चावल ज्यादा नहीं बनना चाहिए, उतना ही बनाना जितना खाएं सब लोग। और जो बच गया है ना, इसको तुम ही खाना, आज खाना और कल खाना। हम लोग नहीं खाते हैं ये बासा खाना। लाओ दो चाय अब। माँ जी, अगर मुझसे कुछ कहती हैं तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब वो मेरे मायके की बात करती हैं या मायके वालों के ऊपर कोई बात कहती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने तो अपने मायके में ऐसा कभी नहीं देखा है कि भाभी ने कभी कुछ ज्यादा बना दिया हो तो मेरी माँ ने उन्हें इस तरह से डांटा हो या उनके मायके तक बात ले गई हो। अरे ज्यादा बन गया है तो कोई बात नहीं, सब मिलकर खा लेंगे। हमने तो अपने घर में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। माँ जी तो मुझे छोटी छोटी बात पर भी इतना डांट देती हैं, मेरे मायके तक चली जाती हैं। मैं इतना सारा खाना अकेले कैसे खाऊंगी? मैं तो इसे कल दोपहर तक भी खत्म नहीं कर पाऊंगी। माँ जी ने कह तो दिया है, अब मुझे ये पूरा खाना कल तक खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो और भी ज्यादा नाराज होंगी। माँ, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। सच में माँ, ऐसे लग रहा है कि गले लग जाऊं। मैं मायके में थी तो सब लोग मेरी फरमाइशें भी सुनते थे और सबके साथ मैं मिलजुल कर काम भी कराती थी। मेरी भाभी तो मुझसे कभी कुछ कहती ही नहीं थी। हमेशा मैं भी उनसे बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन एक मेरी ननद है जो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। दिन भर नाक पर गुस्सा लिए घूमती रहती है। मुझे तो डर लगता है, पता नहीं कौन सी बात पर माँ जी बिगड़ पड़े या फिर दीदी बिगड़ पड़े। माँ, तुम सच कहती थी, ससुराल में निभाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे आज समझ में आ रहा है, अगर ससुराल अच्छी हो तो पूरी जिंदगी हंसी खुशी से निकल जाती है। अगर ताने देने वाले ससुराल वाले हों तो एक दिन भी काटना मुश्किल लगता है। पूरे दिन मेरे ऊपर तानों की बौछार होती रहती है। अब मैं रात के खाने में उतना ही खाना बनाऊंगी जितना मम्मी, बाबूजी और दीदी के लिए हो जाए। मेरे लिए तो रखे हैं पराठे, मैं वही खा लूंगी। मैंने आज का काम बहुत जल्दी निपटा लिया है क्योंकि आज मुझे अपने भतीजे के जन्मदिन में भी जाना है। चलो एक बार माँ जी से भी बात कर लेती हूँ। अरे बहू, मैं ये कह रही थी, वो रसोई की मिक्सी क्यों नहीं चल रही है ठीक से? मुझे नहीं पता माँ जी क्यों नहीं चल रही है, मैंने तो उसको हफ्ते भर से नहीं चलाया है। पता नहीं मिक्सी में क्या हुआ, कहीं खराब बराब ना हो गई हो, दिखवाना पड़ेगा। अब एक काम कर बहू, अगर तू अपने मायके बात कर तो मायके वालों से बोल देना एक मिक्सी भिजवा दे। वैसे तो तुम्हारे मायके वालों ने काफ़ी कुछ चीज़ें दे दी हैं, लेकिन मिक्सी की कमी रह गई थी, मिक्सी नहीं दी है। अब ये हमारी मिक्सी है ना, हमने 25 साल पहले खरीदी थी, अब ये ख़राब हो गई है, कब तक चलेगी, उसकी भी एक उम्र होती है।
बोल देना अपने मायके वालों से जब भी बात हो, एक मिक्सी भिजवा दे जब भी कोई आए तो। माँ जी ऐसे ऐसे कैसे कैसे बोल दूं मैं अपने मायके मिक्सी के लिए? अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरी शादी में मेरे मायके वालों ने इतना सारा सामान दिया है, पूरा घर भर गया है। अब मैं उनसे मिक्सी के लिए कैसे बोलूं? मेरी हिम्मत नहीं होगी माँ जी बोलने की। हाँ हाँ, तुम्हारी हिम्मत क्यों होगी? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, किसी तरह से तुम्हारे मायके मिक्सी के लिए खबर भिजवानी पड़ेगी कि एक मिक्सी भेज दें। अगर माँ जी मेरे मायके मिक्सी के लिए खबर भिजवाएंगे तो मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे कि कैसे हैं मेरे ससुराल वाले? मैं कैसे मना करूँ माँ जी को? माँ जी आप चिंता ना करें, घर वाली मिक्सी कोई खराब नहीं हुई है। थोड़े बहुत तार इधर उधर हिल गए होंगे, मैं इनसे ठीक करवा दूंगी जब आएंगे तब। माँ जी मुझे आपसे एक बात और पूछनी थी। हाँ पूछो, क्या पूछना है? वो माँ जी कल मेरी भाभी का फोन आया था, मेरे भतीजे का जन्मदिन है, उन्होंने हम दोनों को बुलवाया है। लेकिन माँ जी मेरे पति तो इधर हैं ही नहीं, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? और माँ जी क्या तुम्हारे भतीजे का जन्मदिन है और तुम्हारी भाभी ने सिर्फ तुम्हें फोन कर लिया? एक बार मुझे फोन करके मुझसे पूछना तो चाहिए था। अब तुम मेरे घर की बहू हो, कहाँ जाओगी कहाँ नहीं जाओगी ये मैं बताऊंगी। मुझसे पूछना पड़ेगा तुम्हारे मायके वालों को। बस तुमसे फोन कर लिया और बुला लिया। अरे ना ना माँ जी, मेरी भाभी ने तो कहा था कि वो आपसे बात कर लेंगे, लेकिन मैंने ही कह दिया कि मैं माँ जी से पूछ लूंगी। हाँ इस बार कह दिया है पूछ लूंगी, लेकिन आगे से ध्यान रखना, अगर तुम्हें मायके जाना है तो पहले तुम्हारे मायके से फोन मेरे पास आना चाहिए। मैं परमिशन दूंगी तब जाओगी तुम। पर माँ जी मैं जाऊंगी किसके साथ? अंजलि को लिए जाओ ना अपने साथ। ठीक है माँ जी। अरे माँ कहाँ भेज रही हो मुझे? मैं बाहर पढ़ रही थी तो मुझे कुछ कुछ सुनाई दे रहा था, आप लोग मेरा नाम ले रहे हो, इसीलिए मैं आ गई। कहाँ भेजना है मुझे? अरे अंजलि बेटा, तेरी भाभी के मायके में इसके भतीजे का जन्मदिन है, तू अपनी भाभी को लेके चली जा। माँ अगर जन्मदिन में जाएंगे तो मुझे कुछ गिफ्ट भी देना पड़ेगा, मुझे पैसे दे देना गिफ्ट खरीदने के लिए। अरे तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है तो तुझे ऐसा क्या गिफ्ट देना है? एक काम करना, 100 रुपए की चॉकलेट लिए जाना, मैं तुझे 100 रुपए 200 रुपए पकड़ा दूंगी, सो ले लेना जो भी लेना है। ठीक है माँ। वो माँ जी मुझे भी आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। सोच रही थी अपने भतीजे को मैं एक जोड़ी कपड़े दिलवा दूं। दरअसल मेरी शादी के बाद ना उसका ये पहला जन्मदिन है, अब तो उसकी बुआ की शादी भी हो गई है, तो कपड़े देने तो बनते हैं माँ जी। पहले तो मैं भी चॉकलेट ही पकड़ा देती थी। बहू तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तो खरीद लो उन्हीं से कपड़े, मैंने मना थोड़ी ना किया है। और अभी अंजलि तो बिन ब्याही है, मायके में रहती है, तो उसका खर्चा तो हम ही उठाएंगे। उसे कहाँ खर्च करना है क्या नहीं करना है, कुछ देना लेना है तो हम देंगे। और तुम्हारी तो शादी हो गई है तो तुम अपने पति से लो, और अगर नहीं है तो फिर तुम्हारे पास जो खर्च के होंगे या तुम्हारे पास जो बचे कुचे पैसे होंगे ना उनसे खरीद लो कपड़े, हम नहीं दे पाएंगे तुम्हें पैसे। लेकिन माँ जी मैं तो अब इस घर की बहू हूँ ना, अगर मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ही कहूँगी। कहाँ जाऊँगी माँ जी, और मेरे पास पैसे कहाँ से आए? जैसे अंजलि दीदी पैसे नहीं कमाती है वैसे मैं भी नहीं कमाती हूँ, और आपको तो पता है आपका बेटा भी अभी नौकरी ढूंढ रहा है, तो आपको अगर अंजलि दीदी को पैसे देना है तो थोड़े से पैसे मुझे भी दे दीजिए। बहू ये ले 500 रुपए। वैसे तो मेरा मन नहीं था तुम्हें इतने सारे पैसे देने का, लेकिन अब तुम कह रही हो तो दे रही हूँ। हाँ लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने मायके में मिक्सी की बात जरूर कर लेना। हाँ और इन पैसों में अपने भतीजे के लिए कपड़े भी खरीद लेना, मिठाई भी खरीद के ले जाना। क्या माँ जी मिक्सी की बात? मुझसे नहीं होगी माँ जी मिक्सी की बात। माँ कौन सी मिक्सी की बात कर रही हो, मुझे भी बताओ ना। अरे बेटा हमारे घर की इतनी पुरानी 25 साल पुरानी मिक्सी खराब हो गई है, तो भाई मैं तुम्हारी भाभी से कह रही थी कि अपने मायके जा रही हो तो मायके वालों से बोल देना कि अगली बार जब तुम्हें लेने आए तो अपने घर के लिए एक मिक्सी लेके आए, हमारी मिक्सी खराब होने वाली है। अच्छा माँ ये तो तुमने ठीक किया, अगर भाभी ना बोल पाएंगी तो मैं बोल दूंगी। हाँ और माँ मैं क्या कह रही थी, अगर आप भाभी को 500 रुपए दे रही हो तो मुझे भी 500 रुपए चाहिए, मैं 200 रुपए नहीं लूंगी। हाँ ये ले तू भी ले ले 500 रुपए, नहीं तो कहेगी कि भाभी को 500 दे दिया और मुझे नहीं दिए। लो मैं भेदभाव नहीं करती हूँ किसी में। थैंक यू माँ, अब जाके तैयार होती हूँ मैं जाने के लिए। बहुत ध्यान रखना मिक्सी वाली बात को। हाँ नहीं जाना मुझे मायके, नहीं जाना अपने चिंटू के जन्मदिन में। किस तरह से जाऊं, क्या कहूंगी उनसे? माँ जी ने इतनी सारी फरमाइशें कर दी है मेरे सामने,
मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने मायके में माँ से या भैया भाभी से ससुराल वालों की फरमाइशें पूरी करवाऊं। मैं नहीं जाना मायके मुझे। माँ जी ने मायके जाने के लिए सिर्फ 500 रुपए दिए। 500 रुपए में आज के समय में क्या आता है? भतीजे के कपड़े भी नहीं आएंगे, उसमें भी उन्होंने कितनी सारी चीजें बोल दी हैं। और मेरे साथ ही दीदी को भी 500 रुपए दिए हैं, जबकि उन्हें तो सिर्फ चॉकलेट खरीदनी है। और क्या कह रही थी माँ जी कि वह बेटी और बहू में भेदभाव नहीं करती हैं। सिर्फ बेटी में भेदभाव नहीं करती हैं वो, बहू में तो खूब भर भर के करती हैं। बहू को 500 रुपए दिए, इसीलिए बेटी को कम ना पड़ जाए तो तुरंत 500 रुपए दे दिए। बाकी बहू कुछ भी करती रहे तो कभी उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। नहीं जाना मायके, ये होती है क्या शादी के बाद की लाइफ? मुझे नहीं करानी थी शादी। मेरे घर में तो ऐसा कभी नहीं होता था। मेरी भाभी को जहाँ जाना होता था मम्मी कभी मना नहीं करती थी, लेकिन मेरे ससुराल में तो मेरे ऊपर इतने सारे बंधन हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ससुराल में नहीं किसी जेल खाने में आ गई हूँ। बात बात पर ताने, बात बात पर गुस्सा, बात बात पर सुनाना, मैं तो थक गई हूँ।